नमस्कार दोस्तों, कल और परसों आपने गुलाब का पार्ट 1 और पार्ट 2 देखा। आज ये पार्ट 3 है और ये फाइनल एपिसोड है दोस्तों। और आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा और गुलाब आप अच्छे से कर पाएंगे इसको देखने के बाद। तो देरी ना करते हुए भीष्म जी के पास चलते हैं और जानते हैं गुलाब के और कुछ केयर के बारे में और यूजफुल टिप्स भी देखते हैं दोस्तों। और इनका नीचे का नर्सरी भी मैं दिखा दूंगा वीडियो लास्ट में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा भीष्म जी, यहाँ पे आपने धागा बांधा है जी। तो ये किस लिए? ये देखिए मेरा कुछ पौधा है, जैसा ये लापाला है, ये जुमेलिया है, ये स्ट्रेट बढ़ता है। और लापाला तो एकदम लंबा लंबा स्टिक निकलता है। तो ये जो स्ट्रेट बढ़ता है एक साथ में गुच्छा होके रह गया था, फिर ये शेप में लाने के लिए इसको सही किया हूँ। वो ये सबको मतलब प्रूनिंग से पहले ऐसा जिसमें डंडी लगेगा डंडी लगाऊंगा, जिसमें धागा लगा के सीधा कर पाऊंगा। सपोज इसको आपने बांध लिया तो अभी क्या होगा? अभी तो उसका शेप में आ जाएगा। नहीं, इधर लाने के लिए थोड़ा चौड़ा चौड़ा कर पास पास रह रहा था सर। एकदम लग गया था, घना लगेगा, घना लग गया था। प्रूनिंग करने के टाइम दिक्कत होता, इसीलिए ये करके देखो। ये देखिए इसमें जुमेलिया में भी ऐसा बांधा हूँ, सब में थोड़ा थोड़ा बांधा हूँ, जिसमें ये देखिए ऐसा ये नीचे झुक गया, इसको डंडी लेके इसको सीधा करूंगा। ऊपर करना होगा। बारिश में पत्ता जब था शेप में लाना होगा। हाँ, तो प्लांट को भी शेप में ठीक करके रखना पड़ेगा। ये सोवेन स्टोई जी जी, ये तो बहुत बड़ा हो गया है। हाँ, करीब 6 फीट हो गया। 6 फुट हो गया। कितना इंच के गमले में है? ये अभी 14 में है। 14 में है ना। और सिंडर अभी चेंज किए हैं? हाँ, पूरा सब तो नया सिंडर दे के लगाया हूँ ना, रिपोर्टिंग हुआ है। ये भी एक बहुत मैच्योर प्लांट है भीष्म जी, ये क्या है? ये ब्लू ओशन है। ब्लू ओशन। एज कितना है इसका? ये 3 साल हो गया। 3 साल हो गया ना। ये भी आ गया है 5.5 फीट। हाँ, 5.5 फीट। अगले साल दवा के काटा था बोल के, नहीं तो ये 7 फुट ऊपर चला जाता। हाँ, पत्ता अभी देखिए बहुत थ्रिप्स माइट सब लगा हुआ है ना। हाँ, एकदम अभी कुछ करना नहीं यार, 15 दिन के बाद जो भी करेंगे। ये भी देखिए अच्छा प्लांट है। कौन सा? पिंक प्रोमिस। पिंक प्रोमिस। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत कीड़ा भी लगा हुआ है इनके पौधों में, और ये लीफ कटर सब रहते हैं, कैटरपिलर सब। भीष्म जी, इसके लिए क्या स्प्रे करते हैं? अभी सिमोटिस लाया हूँ ना, वो सब साफ हो जाएंगे, नहीं तो उसमें वो मोनोक्रोटोफॉस भी मार देने से वो चला जाएगा। रोगर? रोगर तो ये काम नहीं है, रोगर तो सकिंग पेस्ट के लिए है ना। हाँ। और प्रोफेक्स सुपर भी काम करता है? हाँ, प्रोफेक्स सुपर, एकालक्स भी काम करता है। ओके। ये तो बहुत बढ़िया ग्रो किया है भीष्म जी। सोलर प्लांट है। ये 2 साल पुराना मेरा प्लांट है, हो गया 5.5 फुट। हाँ, सोलर को इतना घना करना भी बहुत मुश्किल होता है। ये बार बार गमला तोड़ दे रहा है, इसीलिए ये मैंने हवा में गिर गया था बोल के ऐसा हो गया इसका हालत। तो पता अच्छा था। नहीं, फिर भी अभी तो ठीक है। हाँ। तो इसमें भी आगे पीछे प्रूनिंग होगा या उसी टाइम? नहीं, ये थोड़ा पहले होता है। हाँ, 2-4 दिन पहले। इसको और एवलेंच को? ये है एवलेंच है, उसके बाद ये जो है जुमेलिया, लापाले, पिंक प्रोमिस, ये सबको 5-7 दिन पहले। और फ्लोरीमुंडा सभी को? फ्लोरी सब लेट में करने पर भी चलेगा। 45 डेज। भीष्म जी, ये भी बहुत बढ़िया ग्रोथ में है, लाल पत्ता भी दिख रहा है। आईडी क्या है इसका? ये तो ग्रोथ ले लिया, नहीं लेना चाहिए अभी, बारिश तो लेट तक हुआ। 8-10 दिन कम से कम कंटिन्यू किया रिपोर्टिंग करने के बाद, इसीलिए ले लिया। ये एकदम इजी टू ग्रो है, लॉग है, बाय कलर वाला प्लांट एकदम। इसका सबसे अच्छा लगता है उसका पत्ता, बहुत लंबा टाइम तक रेड होके रहता है। ठीक है ना, कैसा मतलब फूल से पत्ता ज्यादा प्यारा लगता है। इसमें भी कितना फूल आशा कर रहे हैं? आएगा 40-50 फूल आएगा, सोचा। विंटर में आपका फुल गार्डन ओवरव्यू जरूर दिखाएंगे। भीष्म जी, नीचे भी बहुत सारा गुलाब है। जी। और ये सभी नया लग रहा है कि या फिर 1-1.5 साल हो गया? नहीं, अगले साल हम लोग गए थे ना पुष्पांजलि, वही वाला है। और ये कुछ शखरपुर से लाया हुआ मिट्टी में 1 साल मान के चलिए। हाँ, ये मिट्टी में जो है, ये मिट्टी वाला सब जो बैग में है वो सब शखरपुर वाला माल है। और जो गमला में है और टैग लगा हुआ है देखिएगा, वो सब पुष्पांजलि का है। क्या है देखिए, हम लोग मैंने एक बचेगा नहीं, कैसा होगा क्या होगा बोल के कुछ मैं 2-3 भी ले आया था, तो इतना सारे कहाँ रख पाऊंगा, इसीलिए ये जो नीचे रखा हुआ है ना, सब आईडी वाला पुष्पांजलि से लाया हुआ, वो सब डिस्पोज कर दूंगा, बिक्री कर दूंगा। अच्छा वैरायटी का है, सब एग्जीबिशन लेवल। हाँ, एग्जीबिशन सब। ये देखिए मल्टीपल ब्रांच भी है। हाँ, मल्टीपल, एकदम बड़ा 1.5 साल पुराना हो गया और क्या।
तो 3-3 फुट हाइट हो गया है। इंडियन वैरायटी भी है? हाँ हाँ हाँ, सब मिला जुला गया है। मैं 30 नीचे कितना वैरायटी है? नीचे हो जाएगा 100 से ज्यादा वैरायटी होगा। और ऊपर? ऊपर तो अभी 30 पौधा ही है। कहाँ, तो इस यहाँ से 30 पौधा ही ऊपर लेके जाऊंगा फिर आगे के लिए। बाकी सब ये सब डिस्पोज कर दूंगा। कुछ स्टैंडर्ड भी है पुराना वाला ऊपर रखने के लिए, हवा में वो गिर जा रहा है, इसीलिए नहीं रखा, वो सब भी बिक्री कर दूंगा। देखिए साइज भी काफी बड़ा है। और इसका प्राइस क्या रखेंगे? प्राइस जो बड़ा, ये देखिए जैसे हम लोग का बंडिंग बोला ने, ऐसा है जो मैंने रोज लवर आएगा यहाँ से रख पाएगा उसके लिए कम? हाँ एकदम कम, जो उसके लिए हाँ जो खरीदा हूँ वही रेट में दे दूंगा। और फूल भी लगा हुआ है इसमें जी। ये पहले रेडी हो गया? हाँ। और यहाँ तो अभी नहीं, इसको प्रूनिंग नहीं किया हूँ, जो लेगा तो वो प्रूनिंग करके अपना साइज से बढ़ाएगा। थोड़ा अंदर आ जाइए। ये जो फूल खिला हुआ है 2-4 वैरायटी का बता दीजिए। आईडी बता दूँ ना, इसमें है देखिए ये डी क्लार्क है, मोनालिसा है, टियारा है, मोनिका बिलुची है, ब्लॉस है, और इनग्रिड बर्मन है, नारंगा है, रॉकस्टार है, सोलारे है, पीच एवलेंस है, उसको ये क्या बोलते हैं कि पिंक में टोपाज है, येलो में स्काईलाइन है। अच्छा अच्छा वैरायटी का सब रखा है। लॉब है, ऑरेंज में नारंगा है, रॉकस्टार है। और येलो में ये स्काईलाइन है, सोलारे है, पीच एवलेंस है। और स्टैंडर्ड बिक्री के लिए है कि नहीं? हाँ स्टैंडर्ड है ये 4 अपने लिए रखे हैं? नहीं वो सब बिक्री करने के लिए रखा हुआ है। ऑयलिया है, और रेड में है एक, व्हाइट में है, सिंगिंग स्टार है। और इसके अलावा आपके पास इनका सेवंती ये सब भी रेडी हो गया? हाँ 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 हाँ, ये सब रेडी हो गया। अभी लगाने के लिए तो पूरा एकदम फिट टाइम है। और क्या क्या है बिक्री के लिए? बिक्री के लिए तो ये मेरा तो छोटा नर्सरी है, देख रहे हैं आप, सब पौधा रेडी है। इंडोर प्लांट तो बहुत सारे वैरायटी का है, बहुत सस्ता में भी दे देता हूँ मैं। ये जरबेरा भी सभी बिक्री के लिए? हाँ जरबेरा है, टिश्यू वाला है, और ड्वार वैरायटी भी है, और देसी वैरायटी भी है। और ये इंडोर सब? हाँ सब इंडोर है। एरिका है? हाँ एरिका बहुत है। एरिका मैं खुद बनाता हूँ। एरिका का क्या प्राइस रहता है? एरिका 30 रुपया से मैं दे देता हूँ, क्योंकि मेरा सीडलिंग होता है। एरिका खुद बनाते हैं? खुद। और ये मंदार सब? मंदार सब 50-60 रुपया से। एडेनियम? एडेनियम 30 रुपया से शुरू करके 3000 तक है। अलग अलग साइज के ऊपर। एडेनियम सब मेरा सीडलिंग है, मेरा ग्राफ्टिंग है, इसीलिए थोड़ा सस्ता में हो जाता है। और ये विंटर जो मैं खुद बनाता हूँ ना, वो सब सस्ता में दे देता हूँ। विंटर सीडलिंग भी मेरे पास है, कुछ खुद सीडलिंग करता हूँ, वो 3 रुपया में दे देता हूँ। विंटर सीडलिंग मात्र 3 रुपया? ओनली 3 रुपीज। ऑल इंडिया कोई नहीं देता? मेरा कस्टिंग नहीं करेगा तो लोगों को, मेरा मेन एम क्या है कि ना, लोग कम से कम लगाए, पौधा लगाने का इंटरेस्ट उन लोगों का बढ़ना चाहिए। ये देखिए जो है खुद का सब ये सब ग्राफ्टिंग किया हुआ है, उधर सब सीडलिंग रखा हुआ है। अगले साल उसको फरवरी में ये सब ग्राफ्टिंग होगा। ये जो है एरिका थोड़ा फंगस ज्यादा बारिश के लिए हो गया, ये सब मेरा सीडलिंग है। ये सब एरिका का प्राइस क्या है? ये 30 रुपया वाला। बाप रे, बहुत सस्ता दे रहे हैं जी। और एडेनियम का? एडेनियम 30 रुपया से जो सीडलिंग वाला है। ग्राफ्टेड वाला 120 से शुरू हो जाता है। 120 से शुरू होता है। सब मैच्योर है? सब मैच्योर, एकदम फ्लावरिंग। ओके ओके। अब 15 दिन में फूल आ जाएगा इसका। आपका इनका और पिटूनिया भी थोड़ा दिखाएंगे? हाँ। ये कितना दिन हो गया है इनका? इनका ये 15-17 दिन। अभी तो थोड़ा लंबा हो जाता है ना बारिश के टाइम। पिंचिंग नहीं करेंगे? पिंचिंग करूंगा इसका, तो पिंचिंग करना पड़ेगा, नहीं तो 3-3 फुट हाइट हो जाएगा। अभी कितना 4 इंच में है? हाँ ये पोली बैग में है, 6x6 पोली बैग में है। अच्छा अच्छा। तो इसका प्राइस क्या रखें? इसका 20 रुपया। 20 रुपया। ये येलो है या आपका? ये येलो है, सब येलो है। सब येलो है जी। कौन सा ब्रांड का सीड था? ये सकाटा का। सकाटा है, पान अमेरिका है। थैंक यू।